Hello everybody, welcome to my channel, The Study Club. So if you're new over here, please don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon to get the latest updates. So today we're gonna begin with The Address, which is written by Margot Minko. Now, what's this now? Let's begin with the quick summary of this chapter to know that what this chapter is all about, कि इस chapter में है क्या. What are the basic crux of this chapter? So this chapter basically अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना तो ये chapter क्या है? This chapter is an account of chaos created by war. ये मेन है इस चैप्टर के अंदर. आप इस चैप्टर में ये पढ़ोगे, एन अकाउंट ऑफ केओस क्रिएटेड बाय वॉर. अब जो मार्गो मिनको हैं वो इसकी राइटर हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी टू नो बिकॉज ये आप अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आंसर्स बहुत अच्छे लगते हैं. नाउ वी सी व्हाट इट डज टू ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में भी यूज़ करी होगी कि हम इस चैप्टर में ये देखते हैं कि जो वॉर है वो क्या ह्यूमन एंड ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं एंड अगर करते हैं तो कैसे करते हैं. ओके नाउ अब जो ऑथर है वो इस वॉर को बहुत अच्छे से उन्होंने इसको फेस करा होता है. इस वजह से ऑलरेडी वो बहुत कुछ लूज़ कर चुकी होती हैं एंड उनका ग्रेटेस्ट लॉस होता है दैट शी हैज़ लॉस्ट her mother in the war. ये उनका ग्रेटेस्ट लॉस है इस स्टोरी में. She suffers from grief, pain, depression and what not. अब एक लाइन है कि It's not the memories that hurts, it's the flashbacks that follow. इसमें भी सेम होता है मार्गो मिनको के साथ कि क्या है, उनको क्या हर्ट करता है, उनको जो उनके फ्लैशबैक्स उनको फॉलो करते हैं, उनकी मदर की जो उनकी बातें जो उनको फॉलो कर रही, जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही, उनको वो चीज़ हर्ट कर रही थी. वो उनको ग्रीफ, पेन, डिप्रेशन ये सब दे रही थी. नाउ इट इज़ अबाउट द ऑथर स्टोरी हु इज़ अ ज्यू. अब ऑथर क्या है? ऑथर हैं एक ज्यू एंड रिटर्न्स टू अ नेटिव होम पोस्ट वॉर. अब वो क्या करती हैं? अब वॉर ख़त्म हो चुका है. इस सीन में क्या है, इस स्टोरी में क्या है कि अब वॉर ख़त्म हो चुका है एंड जो ऑथर हैं, जो मार्गो मिनको हैं, वो क्या करती हैं? अब वो वापसी अपने घर पे आ रही हैं. After suffering many losses, she even loses her mother. ये हमने पहले भी डिस्कस करा कि अब क्या होता है कि मार्गो मिनको ने वैसे भी बहुत लॉसेस सफ़र कर लिए होते हैं. उनका ग्रेटेस्ट लॉस क्या है कि उन्होंने अपनी मदर को भी वॉर में खो दिया. अब क्या है, इस स्टोरी में बताते हैं कि वो कैसे इस क्रूअल वर्ल्ड, अब ऑथर ने क्या यूज़ करा है वर्ड क्रूअल वर्ल्ड. वर्ल्ड को क्या कहा है? क्रूअल का है. क्यों क्रूअल का है ये हम आगे अब स्टोरी में पढ़ेंगे. क्रूअल वर्ल्ड को कैसे फेस करती है एंड एक ह्यूमन हु इज़ ऑप्रेस्ड, एक इंसान जो ऑप्रेस्ड है उसको कैसे और ऑप्रेस करेंगे. मतलब एक इंसान जिसको ऑलरेडी ही बहुत प्रॉब्लम्स में है, जिसको ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें और दबा रही हैं, उसको जो ये क्रूअल वर्ल्ड है, जो बाकी दुनिया है, उस इंसान को कैसे और दबाएंगी. ओके अब हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे एंड कि अब एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है जो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि जो मार्गो मिनको है, दैट हाउ मार्गो मिनको डिसाइड्स टू मूव ऑन, कि वो कैसे डिसाइड करते हैं कि वो मूव ऑन होंगी एंड व्हाट लेसन डज शी लर्न. ओके ये हम और पढ़ेंगे इसमें.
अब क्या है, अब वो और इस चैप्टर में एक और जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है मटीरियलिस्टिक थिंग्स एंड वो कैसे ह्यूमंस की थिंकिंग को चेंज करती हैं, ह्यूमन की थिंकिंग को इफेक्ट करती हैं। हम ये भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Thus it shows up about human pain and self-actualization. Thus इस स्टोरी में इन शॉर्ट अगर हम बोलेंगे, अगर हम एक लाइन में इसको सम अप करें कि हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ते हैं तो क्या होगा, इट शोज सेम, इट शोज अप about human pain and self-actualization. अब आपको अगर इनमें से कुछ पॉइंट समझ ना आया हो तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, या ये नहीं है कि आपको आगे का चैप्टर समझ नहीं आएगा, बिकॉज ये बस एक बीच बीच के कुछ पार्ट्स हैं स्टोरी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप पहले समझ लोगे तो आप स्टोरी को जैसे एक पजल को अगर जोड़ते हैं आप सेम स्टोरी को भी हर चीज़ से लिंक कर पाओगे। ठीक है, अगर समझ आता है वेरी गुड, अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, अब हम आगे की स्टोरी में करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड अगर तब भी नहीं होता, आई एम हेयर फॉर योर क्लियरिंग। एंड अगर तब भी नहीं होता तो इधर डाउट्स लेने के लिए मैं हूँ आपके। अब इनमें से कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, 1 and 2 कि स्टोरी क्या है, एन अकाउंट ऑफ क्योस क्रिएटेड बाय वॉर। ये इतना टफ नहीं है। इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में आप सिर्फ पढ़ोगे कि जो वॉर है वो कैसे एक कंट्री को, उनके लोगों को कैसे अफेक्ट करती हैं, वो कौन कौन सी तकलीफ़ें आ जाती हैं, कौन कौन सा क्योस आ जाता है जो लोगों को मैनेज करना पड़ता है। अब सेकेंड, इट शोज अप अबाउट ह्यूमन पेन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन पेन क्या होता है, ह्यूमन पेन को कैसे सफ़र करता है। कुछ ह्यूमंस पेन को बियर करते हैं, कुछ ह्यूमंस पेन को बियर नहीं कर पाते। एंड तो हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जब ह्यूमंस एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि उनको और कुछ नहीं चाहिए होता, कि उन्होंने अपनी बस दुनिया में सब उनको मिल चुका होता है या वो सब खो चुके होते हैं। ओके, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द कंप्लीट ब्रीफ of this chapter. Now let's begin. This story gives you an account of chaos which follows after war. ये हमने पहले भी इसमें डिस्कस करा, मैं और एक्सप्लेन नहीं कर रही है। ओके, वी सी व्हाट इट डज टू ह्यूमंस एंड देयर बिहेवियर। हम क्या देखते हैं कि जो वॉर है वो कैसे ह्यूमंस को एंड उनके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे चेंज करता है। यू कैन फील द पेन, ग्रीफ एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द सर्वाइवर्स दे हैव टू गो थ्रू। अब ये स्टोरी है हॉलैंड के, उसमें द मेन प्लेस ऑफ द स्टोरी इज़ हॉलैंड। एंड इसमें होता है कि जो नरेटर है वो क्या करते हैं, अपनी मदर की बिलोंगिंग्स लेने जाते हैं जिनको वो खो चुके होते हैं एक वॉर में। एंड ये सीन, अब जो सिनेरियो बता रहे हैं स्टोरी में, ये कब बता रहे हैं, ये बता रही हैं वॉर के बाद का। अब ऑलरेडी जो मार्को मिनको है, जो नरेटर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं, वो किससे सफ़र कर रही होती हैं, पेन, मेंटल टॉर्चर एंड ग्रीफ। वो पहले ही इन सब से सफ़र कर रही होती हैं। अब जब वो वॉर के बाद जाती हैं, अपने घर जाती हैं, तो उनको क्या मिलता है, उनको एक कोल्ड रिसेप्शन मिलता है। क्या मिलता है, कोल्ड रिसेप्शन। अब रिसेप्शन क्या होता है, रिसेप्शन इज कि जब आप कहीं पे किसी जगह पे एंट्री करोगे जहाँ पे आपको वेलकम करा जाता है, दैट इज रिसेप्शन। एंड कोल्ड रिसेप्शन मतलब कि जहाँ पे आपको रूड बिहेवियर मिलता है, दैट इज कोल्ड रिसेप्शन। तो जब वो जैसे ही जाती हैं आप घर वापसी, तो उनको कोल्ड रिसेप्शन मिलता है, उनको एक रूड बिहेवियर मिलता है। कहाँ मिलता है, वो जब जाती हैं अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को लेने। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि उनकी मदर की बिलोंगिंग्स कहाँ होती हैं, क्योंकि वॉर के टाइम पे उनकी मदर की जो उनकी मदर थी, उनको उनकी जो सारी चीज़ें थी उनको सारी पोजेस करके रखनी थी, उनको सारों को संभाल के रखना था। वो नहीं चाहते थे कि वॉर में वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जो उनकी मदर थी, वो उनकी जो एक फ्रेंड थी,
उनको देती रहती थी। अब उनकी जो फ्रेंड थी उनका घर कहाँ था, उनका घर था हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। उनका घर कहाँ था, उनका घर यहाँ था। ओके, अब जब वो यहाँ गई उनको क्या मिलता, एक कोल्ड रिसेप्शन मिला, उनको एक रूड बिहेवियर मिला जब वो अपनी मदर की चीज़ें वापसी लेने गई। ओके, जब वो वहाँ गई उन्होंने जब बेल रिंग करी तो क्या हुआ, सबसे पहले तो किसी ने डोर ही नहीं खोला। ओके, सबसे पहले तो किसी ने डोर ही नहीं खोला, उनको वेट कराया। अब जब डोर खुला तो उन्होंने क्या करा कि जो मार्गो मिनको थी उन्होंने तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि जो वहाँ पे वुमेन थी वो उनको उनकी मदर जानती थी। कैसे, क्योंकि उन्होंने उनकी मदर का स्वेटर पहना हुआ था। ओके, स्वेटर एंड सेम ग्रीन कार्डिगन उन्होंने पहना हुआ था, ग्रीन निटेड कार्डिगन उन्होंने पहना हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि जो नरेटर हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं मार्गो मिनको, उनको समझ आ गया कि वो गलत घर में नहीं आई, उनका एड्रेस सही है। ओके, सॉरी, उनका कि वो सही जगह पे आई हैं। बट एंड सेम था मार्गो मिनको के साथ भी कि उन्होंने पहचान लिया कि ये उनकी फ्रेंड की ही डॉटर है। बट उन्होंने पहले उनको साइलेंस में ट्रीट करा, उनको पहले वो देखती रह गई, उनको देख के वो शॉक हो गई एंड फिर उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करा। ओके, द वुमेन वॉज वियरिंग हर मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन, ये हमने पहले भी डिस्कस करा। द नरेटर कुड अंडरस्टैंड दैट शी हैड मेड नो मिस्टेक, कि उनको समझ आ गया कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है। शी आस्क्ड द वुमन वेदर शी न्यू हर मदर, द वुमन कुड नॉट डिनाई दिस। अब उन्होंने पूछा कि क्या वो उनकी मदर को जानती थी। अब जब नरेटर ने स्ट्रेट अवे पूछ लिया क्या कि उनकी मदर को जानती थी, तो जो वहाँ पे जो लेडी थी वो उसको डिनाई नहीं कर सकी, उन्होंने मना नहीं करा। बट क्या करा, उन्होंने उनसे बात करने से मना कर दिया। अब करते हैं कि उन्होंने बात करने से कैसे मना करा, कैसे, क्योंकि मार्गो मिनको ने पहले गई, उन्होंने उनसे बात करने का ट्राई करा, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जान के कॉशियसली उनके मुंह पे सीधा डोर बंद कर दिया एंड सेड दैट उनको कहीं जाना है एंड वो बहुत बिजी है एंड वो बाद में मिलने आए। अब जब ऐसे हुआ तो उनको थोड़ा सा डाउट हो गया कि शायद वो सामान नहीं है या कुछ फिशीनेस उनको लगी। जब ऐसे हुआ तो फिर क्या हुआ, मार्गो मिनको वापसी चली गई एंड जब वो वापसी जा रही थी तो उनको सारे फ्लैशबैक्स याद आए कि जब वॉर के टाइम पे मार्गो मिनको अपनी मदर के पास आई थी तो उन्होंने उनको बताया था, उनकी मदर ने, कि वो उनके जितने भी सारे बहुत ज़्यादा जो उनको अच्छे थे, उनके जो बहुत ज़्यादा क्लोज सारे पोजेशंस थे वो उनको अपनी फ्रेंड को दे रही थी, बिकॉज शी वांटेड कि वो हमेशा के लिए रहे, ये ना हो कि वो वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाए। ओके, एंड एक बार ही उनको याद आया एक इंसिडेंट कि जब जो उनकी फ्रेंड थी वो एक बार ही उनकी मदर के घर से पूरा बैग भर के सामान लेके जा रही थी। तो उनको पता था कि मतलब सारा सामान जो भी था उनकी मदर का वो उन्हीं के पास है। तो शी डिसाइडेड टू मेक अ सेकेंड विजिट वंस अगेन। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सेकेंड विजिट देने का ट्राई करा। अब जब उन्होंने सेकेंड विजिट देने का ट्राई करा तो जब वो वहाँ पे गई तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे अब उनकी डॉटर ने उनका गेट खोला, बिकॉज उनकी मदर थी वो अंदर रूम में थी, अंदर प्रेयर कर रही थी। तो उन्होंने क्या करा, उनकी डॉटर ने उनका रूम खोला। अब जब उनकी डॉटर ने उनका रूम खोला तो पहले थोड़ी सी बात हुई एंड क्या हुआ, अब क्या होता है, अब इस टाइम अब होता है जहाँ अब मोमेंट आता है कि जब जो स्टोरी होती है वो कंक्लूड होनी स्टार्ट हो जाती है। कंक्लूजन में क्या होता है कि नरेटर को जब पता चलता है कि हाँ जी कि उनके फर्स्ट विजिट से कुछ यील्ड नहीं निकला, कुछ रिजल्ट नहीं आया, सो शी डिसाइडेड टू मेक अ सेकेंड विजिट अगेन। अब जब वो सेकेंड विजिट करती हैं तो जो डोर ओपन करा वो मिसेस डॉर्लिंग ने नहीं करा। मिसेस डॉर्लिंग इज जो उनकी मदर की फ्रेंड थी, उन्होंने नहीं करा। किसने डोर ओपन करा, उनकी 15-year-old डॉटर ने डोर ओपन करा। अब जब डोर ओपन करा तो नरेटर ने पहले अपना बोला कि नहीं कि मुझे मिसेस डॉर्लिंग से बात करनी है, आई विल वेट। अब जब वो वेट कर रही थी तो जो गर्ल थी उन्होंने उनको कहाँ करा, उन्होंने उनको घर पे वेलकम करने को बोला। अब जब वो वेलकम हुई तो वो एक पैसेज से गई। जब वो पैसेज से गई उन्होंने क्या देखा, द ओल्ड फैशन आयरन कैंडल होल्डर। अब ये वैसे तो नॉर्मल है
बट शी कुड रिकॉग्नाइज कि ये उनकी मदर का था। अब जो गर्ल थी उन्होंने उनको लिविंग रूम में बिठाया और वो अंदर चली गई। अब था व्हेन नरेटर हैड अ चांस कि वो उनके घर को थोड़ा देखे एंड पहचाने कि क्या कोई सामान ऐसा है जो उनकी मदर का था। एंड शी फाउंड आउट कि वहाँ पे सारा एक एक सामान उनकी मदर का है। एंड ये सब क्या करा, ये सारी चीज़ें उनको हॉरिफाई करने लग गई। ओके, ये सारी चीज़ें उनको हॉरिफाई करने लग गई। कैसे? बिकॉज वहाँ पे जो सारा जो एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे जो सारी चीज़ें थी वो उनकी मदर को उनकी मदर की याद दिला रही थी। ओके, उनको उनकी मदर की याद दिला रही थी। एंड उनको ये चीज़ याद आ रही थी कि जो वो उन सामान को तो वो वापसी देख सकती हैं, बट जो उनकी मदर हैं, जो उनको खो चुकी हैं, वो उनको दोबारा नहीं देख सकती। उन्होंने क्या करा, इन चीज़ों ने उनको हॉरिफाई करना शुरू कर दिया। और वो गई क्यों थी, उनको वो सामान क्यों चाहिए था? बस बिकॉज उनको था कि ये जो सामान है उनको अच्छा फील कराएंगे। बट अपोजिट हुआ कि उन सामान ने क्या करा, नरेटर को, मार्गो मिनको को हॉरिफाई फील कराना शुरू कर दिया। एंड अब उनमें करेज नहीं थी कि वो और चीज़ें वहाँ पे देख सके। उनके अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि वो और चीज़ें देख सकें। एंड अब उनकी कोई डिज़ायर नहीं थी, कोई विश नहीं थी कि वो उन चीज़ों को वापसी अपने घर लेके जाए। सो शी डिसाइडेड कि वो सीधा उठी, ना उनकी मदर से मिली, ना उनकी डॉटर को सी ऑफ करा, वो सीधा उठी एंड शी वॉक्ड आउट ऑफ द डोर। एंड उनको बस इतना लगा कि हाँ जी, कि मैं ना ही मिसेस डार्लिंग, ना ही उनकी मदर की पोजेशंस, इन किसी की भी चीज़ को उनको कोई लिंक नहीं रखना था। शी डिसाइडेड टू मूव ऑन बिकॉज उनको लगा कि ये चीज़ें उनको सिर्फ हॉरिफाई करेंगी और अगर वो पास्ट में रहती रहेंगी। एंड शी वॉन्टेड टू मेक अ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ब्राइटर। सो शी डिसाइडेड टू मूव ऑन। ओके, उनको ये चीज़ बिकॉज उनको याद आ रही थी कि ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल करेंगी कि अगर वो उन चीज़ों को लेके जाएं जो उनको उनकी मदर की याद दिलाएं। एंड उनको पता चले, उनको बार बार याद आता रहे, बात कोई पिन पॉइंट करता रहे कि हाँ जी, दैट शी इज़ अनेबल टू सी हर मदर एवर अगेन। अब उनके अंदर कोई करेज नहीं थी, जो मैंने पहले बताया। एंड वो आगे अपने नए घर की तरफ चल पड़ी। And she decided to forget the address and move on. She decided to forget the address and move on. बस this is all about the address which is written by Margo Minko. नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, करेक्टर स्केच करेंगे एंड यहाँ से फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपको कोई भी डाउट आता है सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी सॉल्विंग। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई भी अपनी क्वेरी दो एंड उसका जो लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेंशन होगा। प्लीज़ मुझे वहाँ पे फॉलो करो। मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स एंड वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सारे वहाँ पे मेंशन करती हूँ और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ पे फॉलो करो, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल to get notified whenever I update a video. So that's it. Bye and thank you so much.